अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैपियंस सीरीज की तीसरी किस्त के साथ आपके सामने हाजिर है मुबश्शिर मेहदी और अज़ान अली। किताब सैपियंस का तीसरा बाब कौन सा है? किताब सैपियंस के पहले दो बाब हम आपको बता चुके हैं। आज तीसरे बाब के हवाले से गुफ्तगू करनी है। तो किताब सैपियंस का तीसरा बाब है आदम और हव्वा के साथ एक दिन। इंसानी फितरत, तारीख और नफ्सियात समझने के लिए क्या जरूरी है? इंसानी फितरत, तारीख और नफ्सियात समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंसान के शिकारी आबा व अजदाद के बारे में जानें, जिन्होंने लाखों बरस तक जंगली पौधों और जानवरों के शिकार पर गुजारा किया, जबकि महज 10,000 साल कबल उसने ज़राअत और गलाबानी को अख्तियार किया। इंसान ये जानने के बावजूद कि ज्यादा खुराक खाना उसके लिए नुकसानदेह है, फिर भी वह ज्यादा क्यों खाता है? इंसान की बसियारखोरी के पीछे उसके आबा व अजदाद की फितरत है। एक लिहाज से उसकी बसियारखोरी जीनी आती है। कैसे? 30,000 साल पहले इंसान को जो खुराक मुयसर थी, अगर वो कहीं भी उस खुराक को पाता था तो वो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे खा ले, क्योंकि वो उसे ज़ख़ीरा करना भी नहीं जानता था। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी दरख्त के पास पहुंचता है जिसका फल मीठा है, क्योंकि 30,000 साल पहले इंसान को मीठे में सिर्फ कुदरती फल ही मुयसर थे, तो वो कोशिश करता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फल खा ले, क्योंकि वो उसे ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकता था और वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था कि फिर वो उसे मुयसर हो या ना हो। कदीम जमाने के इंसान के पास लकड़ी का इस्तेमाल भी था, तो उसे पत्थर के जमाने का इंसान क्यों कहा जाता है? इसकी वजह एक ये है कि लकड़ी से बने हुए औजार और हथियार इतने देर पार नहीं होते थे कि वो हजारों सालों तक बाकी रह सकें, इसलिए वो वक्त के साथ नापैद हो गए। जबकि पत्थर से बनी हुई अशिया हजारों सालों तक मौजूद रह सकती हैं, इसलिए अब भी वो मौजूद हैं। तो उन पत्थर की बनी हुई औजार या हथियारों के मिलने की वजह से ये कहा जाता है कि इंसान का वो दौर पत्थर का दौर था। हालांकि उस दौर में इंसान ने लकड़ी से कश्तियां बनाई, तीर कमान बनाए और ऐसे बहुत से औजार थे जो उसने लकड़ी से तैयार किए थे, लेकिन वो जमाने के गुजरने के साथ ही नापैद हो गए। होमो सेपियंस का सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? होमो सैपियंस ने जब जानवरों को पालना या उनको सिधाना अख्तियार किया, तो कुत्ता वो जानवर है जो ज़रई इनकलाब से भी पहले होमो सैपियन का पालतू जानवर है। ज़रई इनकलाब 10 से 12,000 साल पहले आया था। 12,000 साल पुराने एक दरियाफ्त शुदा मकबरे में एक औरत के साथ एक कुत्ते के बच्चे का ढांचा भी मिला है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक कुत्ता तकरीबन 15,000 साल पहले भी इंसान का पालतू जानवर था। इंसानों की ज्यादातर कदीम आबादियां समंदरों और दरियाओं के करीब क्यों पाई जाती हैं? वैसे तो होमो सैपियंस खुराक की तलाश में ज़्यादातर खाना बदोश थे, लेकिन ऐसे मकामात जहां उन्हें ज़्यादा और मुस्तकिल तौर पर खुराक मिलती थी, उन्होंने अपनी आबादियां कायम कर ली। जैसे कि इंडोनेशिया में जजीरों के साहिली इलाकों में माहीगीरों की कदीम बस्तियां हैं, जो तकरीबन 45,000 साल पुरानी हैं। कदीम इंसान खाने पीने के अलावा किस चीज का मुतलाशी था? कदीम इंसान को हमेशा से ये जस्तजू रही कि वह खुराक और बीमारियों से बचने के लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ पौधों की खोज करे और उनकी मालूमात हासिल करे। हर जानवर की आदतें जो उसके गिरद पेश पाए जाते थे, मौसमों के असरात से बचने के लिए मौसमों के बदलने की मालूमात और शिकारी जानवरों से बचने के लिए जानवरों के हवाले से मालूमात लेना, वो हमेशा इसकी खोज में रहा है। कदीम इंसान की सेहत और ताकत का राज क्या था? फॉसिल्स की तहकीकात से ये बात पता चली है कि कदीम अफराद ज़्यादा सेहतमंद और तवील कामत हुआ करते थे। उनकी कामयाबी का राज उनकी ग़िज़ा का तनव्वुअ था, यानी वो मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ खाते थे और सख्तियों के मुकाबले के आदी थे, जबकि आज ज़्यादातर इंसान गंदम, चावल और दाल पर गुजारा करता है। तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तियाबी की वजह से कदीम इंसान के बच्चों में शरह अमवात काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो लोग बच निकलते थे अमवात से, वो सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी उम्र पाते थे, क्योंकि उनकी ग़िज़ा मुतवाज़न और मुतनव्वे मुख्तलिफ अक़साम की ग़िज़ा वो खाते थे। आज के इंसान की तरह सिर्फ गंदम या चावल को एक लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल नहीं करते थे। कदीम इंसान के अकायद क्या थे? ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि उन अफराद में एनिमिस्टिक यानी रूहानी अकायद आम थे, यानी वो दुनिया में मौजूद हर चीज़ को अपने साथ मुतसिल समझते थे और तवहम परस्त थे। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, उनके मुख्तलिफ फ़िरके और उनके मुख्तलिफ अकायद थे। कदीम इंसान के बारे में मालूमात इस लिहाज से बहुत मुबहम हैं और ज़्यादातर महज नज़रियात हैं जिनके शवाहिद मुयस्सर नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।